नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी सड़क पर नमाज को लेकर मचे सियासी घमासान की। देश की राजधानी दिल्ली में नमाज को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को अपने लपेटे में ले रही है। ओवैसी से लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा झगड़ा कल इंद्रलोक में जुमे की नमाज सड़क पर जो हुई थी उसी को लेकर शुरू हुआ। गुस्साए नमाजियों ने कल थाने का घेराव कर लिया। पुलिस पर नमाजियों के अपमान करने का आरोप लगा तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिस वाले को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये मामला आज दिल्ली विधानसभा में भी उठाया गया। आखिर कल हुआ क्या था, पूरी घटना क्या है, वीडियो का सच क्या है, आपके सामने मैं एक एक पूरी तस्वीर रखूंगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके। वायरल वीडियो तो आप कल से तमाम जो न्यूज चैनल है, सोशल मीडिया है, वहां पर तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आज आपको एक नई तस्वीर दिखाने जा रही हूं। इस तस्वीर के जरिए आप पूरी कहानी को आसानी से समझ पाएंगे। दरअसल कल शुक्रवार था, जिसे मुस्लिम लोग जुमा भी कहते हैं। मुस्लिमों में जुमे की नमाज को लेकर अलग अलग तरह के महत्व हैं। दूसरी ओर कल महाशिवरात्रि भी थी, जो हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार माना जाता है। दिल्ली पुलिस के सामने बहुत बड़े चैलेंज थे और सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग ना हो। लेकिन दिल्ली के इंद्रलोक में जुमे की नमाज को लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म के लोग सड़क पर अदा करने नमाज पहुंच गए, जबकि पिछले कुछ सालों से सड़क पर नमाज कभी नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस सड़क पर नमाज अदा कर रहे नमाजियों को हटाने के लिए पहुंची और इसलिए वहां पर गई ताकि जो ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है वो ना हो। इस दौरान पुलिस ने कुछ नमाजियों को किनारे कर दिया, कुछ को दरी से उठा दिया, लेकिन कुछ नमाजी ऐसे थे जो अड़े थे, नहीं मान रहे थे। पुलिस ने लाख समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नमाजी ऐसे थे जो वहां से हटने के लिए किसी भी कीमत में तैयार नहीं थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस उनसे वहां से हटने की लगातार अपील कर रही है, लेकिन नमाजी नहीं मान रहे। जब नमाजी नहीं माने तो वहां मौजूद पुलिस जवान ने जबरदस्ती की। नमाज अदा कर रहे नमाजियों को धक्का दिया, जिसे किसी भी हाल में सही हम करार नहीं दे रहे और सही करार नहीं दिया जा सकता। अब दिल्ली पुलिस के इस जवान की कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इसके लिए आपको इसके सीक्वेंस को भी समझना होगा। ये पूरी घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। आखिर दिल्ली पुलिस के जवान को इतना गुस्सा क्यों आया? दिल्ली पुलिस की अपील के बावजूद नमाजी वहां से हटने को तैयार क्यों नहीं थे? पिछले 2-3 साल से जब मस्जिद के भीतर ही हर साल नमाज अदा होती थी, तो फिर महाशिवरात्रि के दिन सड़क पर नमाज अदा करने की नौबत ही क्यों आ गई? क्या इसके पीछे भी कोई टूल किट थी? ये भी जांच का विषय हो सकता है और इसको लेकर आगे जांच की जाएगी। क्या जानबूझकर किसी ने माहौल खराब करने के लिए पूरी साजिश रची? क्या किसी टूल किट का हिस्सा था ये पूरा घटनाक्रम? इंद्रलोक मामले में देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। देखते देखते इंद्रलोक में दिल्ली पुलिस के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट होने लगे। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले और सड़कों को जाम कर दिया। सराय रोहिल्ला थाने का घेराव कर दिया। आरोपी पुलिस वाले पर एक्शन की मांग करने लगे कि अगले 40 दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में मामले ने सियासी मोड़ ले लिया। अब इस मामले को हर कोई अपने अपने ढंग से भुनाने की कोशिश में भी है। दिल्ली विधानसभा में आज इंद्रलोक का मुद्दा उठा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक ने आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन की मांग की। उनका यह कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में, नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरें मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।
तो आपने विधायक जी की बात भी सुन ली। सड़क पर नमाज को लेकर कल इंद्रलोक में जबरदस्त हंगामा हुआ। नमाजियों के साथ अपमान के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, लेकिन आज इंद्रलोक में सब कुछ शांत शांत दिखा। इलाके में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था भी एकदम दुरुस्त नजर आई। दिल्ली के इंटरलोक एरिया में मौजूद हूँ। कल यहीं पर नमाज के मामले में विवाद हुआ था। जो आरोपी पुलिसकर्मी उनको सस्पेंड कर दिया गया था और मस्जिद के बाहर आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। हालांकि कल से शांति है, लेकिन चूंकि 2 दिन बाद ही रमजान का भी महीना है तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर शांति कायम रहे। यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है, शांति यहाँ पर कायम है हर तरह से। और कल जिस तरह से हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ, चाहे वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे की बात करें, इस मस्जिद के बाहर जहाँ पर ये पूरा वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद कई तरह के सवाल उठे और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। तो तमाम हालात को देखते हुए ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर अब फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अगले महीने में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है और ऐसे में राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है। मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो दिल्ली के इंद्रलोक मामले की गूंज हैदराबाद में भी सुनाई दी। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने लगे, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का साथ दे रहे हैं। लेकिन क्यों? आप खुद उनकी बातें सुनिए। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से? बताओ। आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अजीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है। मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फ़सादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के अहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि एक जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी जहनीत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। अब देखिए, ओवैसी भले ही सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का साथ दे रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह दिल्ली पुलिस के समर्थन में आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया। देश भर में 6 लाख मस्जिदों के बावजूद भी सड़क जाम करके नमाज अदा करना कौन सी समझदारी है? इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ मेरा पूरा समर्थन है, पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। ये वो पोस्ट है जो बीजेपी के विधायक राजा सिंह ने किया है। दिल्ली के इंद्रलोक का मामला बढ़ा तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिस वाले पर तुरंत एक्शन भी ले लिया। आरोपी पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर करने की भी मांग की है। सुनिए लोगों की बातें। विधानसभा में मुद्दा उठा है तो एक बार फिर यहाँ पर उसकी चर्चा गर्म है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है कुछ दिनों के बाद। तो अब्दुल रहमान जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से उठाया गया। तो जो इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सस्पेंड तो कर दिया गया है,
जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज विधानसभा में हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान उन्होंने मुद्दा उठाया। आप लोग क्या चाहते हैं अब? देखिए, हमारा एक ही बात है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। वो इस नौकरी के लायक नहीं है। वो कहीं से भी लिखते, मानसिक तौर पे वो इस बात के लिए तैयार है कि मैं सही तरह से संविधान के अनुरूप ये नौकरी कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक बीमार दिमाग की बात है जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया। एक कॉमन मैन की गलती को एक ऑफिसर इस तरह से रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्शन था ये, जो कि बिल्कुल उसकी हम भर्त्सना करते हैं और इस बात को बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह के एक्शन ना लिए जाए। एक कॉमन मैन की गलती हो सकती है, जबकि यहाँ मस्जिद के साथ की सड़क पे जो बात हो रही थी वो अक्सर होती है, रेगुलर प्रैक्टिस है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। अच्छा सरताज भाई, कि सड़क पर जो नमाज है वो नहीं होनी चाहिए। कई राज्यों में इसको लेकर आप देखते हैं कि विवाद भी होते हैं। तो मस्जिद भी माशाल्लाह काफी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी अगर मस्जिद से बाहर नमाज होती है तो पुलिस भी फिर उनको हटाएगी। हालांकि उस केस की अगर इस पूरे पर्टिकुलर मामले की बात करें तो इसको गलत ही कहा जा रहा है और इसीलिए एक्शन भी लिया गया है कि नमाज के दौरान इस तरह से बदसलूकी नमाजी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सड़क पर भी नमाज नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। को बिल्कुल एग्री करता हूं और इस बात की हम तवज्जो देंगे कि आगे से ऐसी प्रैक्टिस में ना लाई जाए और हमने इस बात का बहुत सुधार करा है पहले। अब देखिए, इस पूरे मामले ने चूंकि राजनीतिक तूल पकड़ लिया है तो जाहिर सी बात है रिएक्शंस भी सबके आएंगे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी इंद्रलोक की घटना की निंदा की और आरोपी पुलिस वाले पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंद्रलोक दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ऐसा पुलिसकर्मी जिनका चेहरा सांप्रदायिक है, जो कैमरे में कैद हो चुका है, उस पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर कब दर्ज होगी? आप तो राजधानी की पुलिस हैं, आपको तो बड़ी लकीरें खींचनी चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। इसको लेकर आपको बता दें, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अपने अपने ढंग से इसे तूल दे रही हैं, सियासी मुद्दा बना रही हैं और इसका सीधा सीधा असर लोकसभा के चुनावों में भी पड़ेगा।